reiterating, and 100 times I will reiterate again. I have never been to Dubai. Whatever time is stating that. Secondly, there are mechanisms to check where a person is. So this is completely false. And I have never been to Dubai with my sister, what he is mentioning during the date and time. So it is false and I completely condemn it. You even went to Maldives for the extortion. This is the allegation made against you and your family. Regarding हमारे जो पिछले 15 दिन से जो हमारे पर पर्सनल अटैक हो रहे हैं, जो मेरी जो मृतक माँ है वहाँ पर अटैक हो रहे हैं, मेरी जो बहन है उस पर अटैक हो रहा है, मेरे जो सेवानिवृत्त पिता है, मेरे डैडी हैं, उन पे ये अटैक हो रहा है, जिसकी मैं घोर निंदा करता हूँ। I am a central government employee, so I have to take due permissions from my seniors, and after that I will take a legal course. आज के इन्वेस्टिगेशन को बात करें, अनन्या पांडे को आज कई घंटों तक की पूछताछ की गई। मैं उस बारे में इन्वेस्टिगेशन के बारे में कुछ नहीं कहूँगा। सर, आपको देश से यहाँ पर लाया गया था ताकि आप टारगेट कर सके, करेक्ट, बॉलीवुड को टारगेट कर सके, महाराष्ट्र को बदनाम कर सके, उस बारे में बताइए। हाँ, आपने काफी वैलिड सवाल पूछा, उसके लिए हमने एक प्रेस रिलीज भी हमारे सीनियर्स ने इशू की है। मैंने एनसीबी में आने के लिए अप्लाई 2019 में किया था, जबकि केस हमारे पास नहीं था। मेरा केस जो एनसीबी में आने का था उसके पहले 1 साल पहले से चल रहा था। सो ये जो कनेक्शन भी लगा, कंप्लीटली इसकी मैं घोर निंदा करता हूँ, और उसका आपको प्रेस रिलीज भी दिया गया मी ते काही सांगू शकत नाही। आय एम जस्ट अ गव्हर्नमेंट ऑफिसर, आय एम जस्ट डुईंग माय ड्युटी। जे कोणी एनडीपीएस ऍक्ट व्हायोलेट करतात, आई एम नॉट अ पर्सन हु कैन कमेंट ऑन दैट। जब आप मालदीव गए तब वहाँ पे कुछ बॉलीवुड के सितारे भी मौजूद थे, कोई भी मेरे इस तरह की भाषा, ये बहुत ही घिनौनी शब्द इस्तेमाल किए गए थे। मुझे नहीं लगता है कि कोई छोटे बच्चों के साथ में जाके एक्सटॉर्शन जैसी घटिया चीज या घटिया क्राइम कोई भी करेगा। नवाब मलिक सेलिब्रिटी से आप वहाँ पर मिले थे क्या? वहाँ पर किसी से मुलाकात हुई आपकी? मेरी किसके साथ कोई मुलाकात नहीं हुई है। इट वॉज विथ ऑल ड्यू परमिशंस, एवरीथिंग लीगल। मैंने कुछ गलत नहीं किया। धन्यवाद। सर, नवाब मलिक सर, पहला मौका नहीं है जो आपके परिवार को टारगेट किया। थैंक यू। पहला मौका नहीं है जो आपके परिवार। तो एनसीबी के जोनल डायरेक्टर समीर वानखेड़े फिलहाल ये कहते हो कि मैं जेल जाने से नहीं डरता। एनसीबी जिस तरीके से ये पिछले 15 दिनों से अगर प्रोफेशनलिज्म हो तो मुझे कोई चीज के लिए आपत्ति नहीं है, लेकिन मैं फिर से रिटेरेट करूंगा। एक महिला, एक डेड महिला, उसके ऊपर आप एलिगेशन लगा रहे हो। एक सिस्टर, एक जो बच्चों की माँ है, आप उसका इंस्टाग्राम पे जाके उसकी स्नूपिंग करो, उसके ऊपर आप एलिगेशन लगा रहे हो। उसके ऊपर एक जो 77 ईयर्स का एक वृद्ध है, रिटायर्ड पर्सन है, अब उस पर एलिगेशन लगा रहे हो। किस चीज के लिए? जस्ट आपके नेशनल सर्विस करने के लिए। और आपको हम लोग हमारा प्रोफेशनल जो काम करते हैं, अब उसको पर्सनली लेके, और जो कोई भी आपके साथ में जो हमारे ऑलरेडी जो पहले कार्रवाई हुई है, अब वो चीज को लाके मेरी फैमिली पे अटैक करेंगे, उस चीज की मैं निंदा करूंगा। नवाब मलिक यानी से फोटो ट्वीट के लिए मेरा कोई मोरल डाउन नहीं होगा। ये मेरा मोरल और स्ट्रांग होगा, मैं और अच्छे से काम करूंगा। तो समीर वानखेड़े जोनल डायरेक्टर एनसीपी के नवाब मलिक के खासतौर से आरोपों को जवाब देते हुए कि मेरे ऊपर पर्सनल अटैक किया जा रहा है। और बाकायदा जब ये कहा गया था, एनसीपी ने आरोप लगाया था कि वो मालदीव्स गए थे एक्सटॉर्शन करने के लिए, लेकिन समीर वानखेड़े का सीधे तौर पर यह कहना है कि अगर देश की सेवा करने के लिए मुझे जेल भी जाना पड़े और ड्रग्स को खत्म करने के लिए मुझे जेल भी जाना पड़े तो मैं उसके लिए भी तैयार हूं। मैं सिर्फ अपना काम कर रहा हूं, जॉब कर रहा हूं। मैं ये जो दुबई की बात कर रहे हैं, मैं इसका घोर निंदा करता हूं। ये झूठी इंफॉर्मेशन है। जिस तारीख ये जो कह रहे हैं दिसंबर में, मैं उस टाइम पे मुंबई में हूं। ये उस चीज की जांच कर सकते हैं। पूरी तरीके से मैं इसका खंडन करता हूं। और ये जो शब्द है खंडनी, एक्सटॉर्शन, ये बहुत ही घटिया शब्द है। मैं गया था मालदीव्स में, बाकायदा गवर्नमेंट की, हमारे जो कॉम्पिटेंट अथॉरिटी होती है उनकी परमिशन मैंने लिया है।
मैं सरकार की परमिशन लेके अपने बच्चों के साथ में, अपने फैमिली के साथ में गया हूँ। तो अगर उसे एक्सटॉर्शन कहते हैं तो दिस इज नॉट। बच्चों के साथ जाना क्राइम नहीं है, लेकिन उनका ऐसा कहना है कि लॉकडाउन के दौरान बॉलीवुड के बहुत से लोग मालदीव में थे और वहाँ पर आप परिवार के साथ गए और वहाँ पर आपने वसूली की उनसे। लॉकडाउन के दौरान तो ये बिल्कुल नहीं कहूँगा मैं नॉर्मल फ्लाइट से एक इकोनॉमिक टिकट से गया हूँ मैं मेरे बच्चों के साथ में। तो वहाँ पर लॉकडाउन के टाइम पे ये जो आरोप लग रहे हैं बिल्कुल गलत आरोप है। आप भी देख सकते हैं कब गया है, हमारे हेडक्वार्टर्स ने एक प्रेस रिलीज़ भी इशू किया है, तो वो टाइम पे आप खुद वेरीफाई कर सकते हैं लॉकडाउन था नहीं। जैसा कि मैं कह रहा हूँ कि इकोनॉमिक टिकट पे गया हूँ मैं, और ज़्यादा मैं एक्सप्लेनेशन इस पर देना भी नहीं चाहूँगा क्योंकि ये बहुत ही घटिया आरोप है। और जब मैं सही हूँ तो मैं सिर्फ जो जनरल इंफॉर्मेशन आपको दे रहा हूँ, ना ही किससे, और ये जो शब्द भी इस्तेमाल किया है एक्सटॉर्शन, काफ़ी घटिया शब्द है। मैं उनको रिक्वेस्ट करता हूँ कि कुछ भी कोई एविडेंस दे, किससे पैसा लिया, क्या लिया पैसा। जस्ट आप कैरेक्टर असैसिनेशन कर रहे हो, टारगेट कर रहे हो। आपके अगर हमारे से कोई एक्शन हुआ होगा पहले, उसकी पीड़ा में आप एक ऑफिसर का कैरेक्टर असैसिनेशन कर रहे हो। यानी उनके दामाद को, समीर खान को, जो आप लोगों ने गिरफ्तार किया था, तो आपको लगता है कि बस उसी की वजह से ये आपको निशाने पे ले रहे हैं? जब मेरी मृत माता के ऊपर ये अटैक कर रहे हैं जो 2015 में स्वर्गवास हुई है, जब मेरी बहन के ऊपर जिसके बच्चे हैं उस पर अटैक कर रहे हैं, जो मेरे सेवानिवृत्त पिता हैं 77 ईयर्स के, जब ये उन पे अटैक कर रहे हैं, तो और क्या सीमा, और मैं क्या कहूँ अभी। और सिर्फ इसके लिए आप अटैक कर रहे हो कि आप देश की सेवा कर रहे हो, ड्रग्स क्लीन कर रहे हो। उनका तो कहना है कि आप बीजेपी के इशारे पर काम कर रहे हो, बॉलीवुड को बदनाम कर रहे हो और महाराष्ट्र विकास आघाड़ी सरकार को बदनाम करने के लिए सब आप कर रहे हो। मुझे ये सब चीज़ों से कोई लेना देना नहीं है। मैं एक सरकारी ऑफिसर हूँ, मैं एक सैलरीड गवर्नमेंट सर्वेंट हूँ। जो NDPS एक्ट वॉलेट करेगा मैं उस पर एक्शन लूँगा। मुझे ये सब चीज़ों से कोई लेना देना नहीं। आपको बॉलीवुड को घेरने के लिए लाया गया NCB में, ये भी उनका आरोप है? ये भी काफ़ी अच्छा सवाल है आपका। ये भी मैं कहना चाहूँगा कि ये भी एक झूठा आरोप है जो आराम से प्रूफ हो चुका है या हो जाएगा। हमारे हेडक्वार्टर ने फिर से एक रिलीज़ इशू किया है जिसमें 2019 में मैंने अप्लाई किया था NCB में टू कम एज जोनल डायरेक्टर, 2019 में, यानी लगभग 2 साल पहले। तो जब 2019 में मैंने अप्लाई किया तो मुझे किसने लाया नहीं है। नॉर्मल रूटीन प्रोसेस में मैं यहाँ पर आया हूँ। तो ये भी इस चीज़ का सवाल है कि सिर्फ बेबुनियाद और झूठे आरोप है मेरे पर। तो ये जो लगातार आरोप लग रहे हैं, ये शुरुआत हुई अभी आर्यन खान की गिरफ्तारी के बाद से। तो उसमें जो 2 पंच आए हैं, एक तो दागदार है जो अभी की एक फरार है, और एक बीजेपी कार्यकर्ता है। ये कहाँ तक सही है ऐसे पंचों का इस्तेमाल करना? अगेन मैं आपसे कहना चाहूँगा कि 2000 जो केस बुक हुआ है 2021 में, क्राइम नंबर 94, इसमें उस दौरान उस दिन 9 पंच थे, 2 नहीं, पहली बात। दूसरी बात है कि जो पंच आते हैं, हमने फिर से प्रेस रिलीज हेडक्वार्टर ने इसमें इशू किया है कि उस दिन के पहले कोई भी NCB ऑफिसर उनसे मिला नहीं है। तो क्या ये सही होगा कहना कि हम उन्हें जानते थे, हम उनका क्रिमिनल एंटीसीडेंट जानते थे, या हम कौन से तबके के, कौन से जाति के हैं, कौन से वर्ग के हैं? इज़ इट प्रैक्टिकली पॉसिबल टू? उन दोनों को आप नहीं जानते? हमने ऑलरेडी कह चुके हैं कि कोई भी ऑफिसर NCB का उन्हें उस दिन के पहले नहीं जानता था।